नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय मैं बोलने जा रहा हूँ गुरु के बारे में। गुरु कौन है और कौन गुरु बनते हैं? जैसे कि बोला जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। इसका ये मतलब है कि गुरु परम ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। तो गुरु जो होते हैं वो भगवान का रूप ही होते हैं। ऐसे तो सारे इंसान भगवान का रूप बोला जाता है। तो गुरु के अंदर जो विशेषता है उनको सर्व ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान पढ़ के प्राप्त होता है, वो अनुभूति अनुभव है वो। क्योंकि ये ब्रह्मांड के सारे ज्ञान बुद्धि सब कुछ हमारे अंदर है। जब वो चक्र खुलते हैं या हम जब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारे अंदर वो अनंत की शक्तियाँ जो सुप्त अवस्था में है, जब वो खुलता है तो फिर हमें हर चीज़ की अनुभूति हो जाती है। तो गुरु जो है वो सारे अनुभूति अनुभव वो सारे चीज उनके अंदर होते हैं। वो सूक्ष्मतर भी होते हैं, गुरुतर भी होते हैं। और गुरु का यही मतलब है कि जो गुरु है वो अपनी भक्त का शिष्य का पाप पुण्य कर्म अपने कांधे में लेके चलते हैं, तभी जाके वो गुरु है। गुरु का मतलब वजनदार भारी। तो इस जीवन में ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, वही गुरु हैं जो महापुरुष होते हैं, जिनके अंदर सर्व ज्ञान अनुभव से विद्यमान है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पढ़ लिया रट लिया और हमें कुछ चीज़ याद हो गई और उसको हम बोलना शुरू कर दिए। वो सब नहीं है। वो गुरु वो नहीं बन सकते। हमें जो सिखाते हैं आजकल के स्कूल्स में, वो हमारा टीचर है, शिक्षक है, वो सम्मानीय है, लेकिन वो गुरु नहीं बन सकते। जीवन का गुरु नहीं बन सकते। जीवन का गुरु वही बनेंगे जो भगवान स्वरूप होते हैं, जिनका दर्शन से मन प्राण शरीर उत्फुल्लित हो उठे, वो फीलिंग आ जाए, देखते ही अनुभव हो जाए, वही गुरु है। अब आजकल हम किसी को भी गुरु बोल देते हैं, ठीक है, वो व्यवहारिक जीवन में आप बोलते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है, गुरुजी हम बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में वो सब ट्रेनर है। वो उनके अंदर अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है। उन्होंने कुछ चीज़ को पढ़ा है और उसको याद किया हुआ है। वो शास्त्र का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, पढ़ के उसको याद करके बोलना, ये एक ट्रेनर का स्वभाव है। वो सीखा हुआ है, सिखा रहा है, वो याद किया हुआ है, आपको बता रहा है। ये गुरु, ये रियल गुरु नहीं है। ये ट्रेनर्स हैं, आपको समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। और थोड़ी देर के लिए आपके मन कुछ नया चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, मन थोड़ा सा उसमें आ जाता है, लेकिन जैसे ही उस चीज़ को आप छोड़ते हैं, फिर ऑटोमेटिक आप अपनी स्वभाव में, अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। तो वो परिवर्तन नहीं होता है उसमें कुछ, बस आपने कुछ सीख लिया, जान लिया, वही है। लेकिन जो गुरु है, उसकी जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष मतलब उनके अंदर सर्वशक्ति सर्व ज्ञान वो सीखा हुआ से नहीं, वो अनुभव से विद्यमान होता है।
उनकी सप्त चक्र तो पहले से ही एक्टिवेट होता है। वो जिसको टच कर दें, जिसके माथे पे हाथ रख दें, वो पावर डाउनलोड हो जाता है और परमानेंट हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु की खोज होनी चाहिए। ऐसे भी गुरु हमारे भारतवर्ष में विद्यमान है और गुरु वही है, जो गुरु है वो स्वयं परम ब्रह्म है, परमात्मा है। वही गुरु बन के आते हैं, वही समाज को ज्ञान देते हैं, वही सिखाते हैं, वही समझाते हैं और उनके अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो कॉस्मिक पावर, वो डिवाइन पावर बाय डिफॉल्ट उनके अंदर रहता है और उनकी संस्पर्श में, दायरे में जो भी आते हैं उसकी अनुभव उनको होता है। तो गुरु की खोज ऐसे ही होना चाहिए। हम किसी को भी गुरु मान लें, फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि किसी को भी गुरु मान लेने से हमें वो अनुभूतियाँ, हमें वो जागृति, हमें वो सचेतनता और वो जो चेतना का जो वृद्धि वो होता नहीं है, क्योंकि उनको तो खुद की अनुभूति ही नहीं होती है। बस उन्होंने कुछ चीज़ को सीख लिया है, मतलब जान लिया है पुस्तक से माध्यम से या कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से, तो वो अंदर की अनुभूति नहीं होती है। आत्म साक्षात्कार जिस भी व्यक्ति को होता है वही गुरु है। मतलब जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है, मतलब वो खुद ही आत्मस्वरूप हो जाता है, तभी जाके वो गुरु होता है। क्योंकि अब जो बोलेंगे वो अनुभव है, वो रटा हुआ चीज़ नहीं है, वो याद किया हुआ चीज़ नहीं होता है। तो वैसे ही गुरु वही है। थैंक यू।